क्लास 10 केमिस्ट्री का जो है दूसरा चैप्टर है, ठीक है। अम्ल भस्म और लवण, ठीक है। अम्ल भस्म और लवण ये दूसरा चैप्टर है। इसका जो है पिछले वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लें। इसके पहले जो है इस वीडियो में जो है एक वीडियो बना चुके हैं ऑलरेडी, है ना। ये अम्ल भस्म और लवण का ये दूसरा वीडियो है, ठीक है। तो पीएच मान जो है ना, पीएच मान किसे कहते हैं, उसका फुल फॉर्म क्या होता है ये बता चुके थे, ठीक है। अब जो है तत्व है उसका पीएच मान है, ठीक है। ये भी एग्जाम में जो है बढ़िया है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, पीएच मान पूछता है किसे कहते हैं, ठीक है। कितना कितना पीएच मान होता है। चलो अब बनाते हैं। जल का जो है पीएच मान 7 होता है, ये आपको याद रखना है। नमक का भी पीएच मान 7 होता है। समुद्र जल का कहीं कहीं पर 7 देता है तो कहीं कहीं पर 8 देता है, ठीक है। आपको 7 भी याद रख सकता है या 8 भी याद रख सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। सोडियम क्लोराइड का जो है इसका भी 7 होता है। रक्त का अगर पीएच मान बात करें तो 7.4 होता है। कितना होता है? 7.4 होता है। अगला है मनुष्य के आंसू का जो है पीएच मान, तो कहीं कहीं पर 7.3 देता है तो कहीं पर 7.4 देता है, ठीक है। 7.3 आपको हमेशा ध्यान में रखना है। अमाशय रस का जो पीएच मान कितना होता है? 1.0 होता है। कितना होता है? 1.0 होता है, ठीक है। अगला जो है नींबू रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू रस का पीएच मान जो होता है 2.5 होता है। कितना होता है? नींबू के रस का पीएच मान जो होता है 2.5 होता है। सिरका का पीएच मान कितना होता है बताओ? 3.0 होता है। कितना होता है? 3.0 होता है, ठीक है। टमाटर का पीएच मान कितना होता है? 4.1 होता है। टमाटर का जो है पीएच मान कितना होता है? 4.1 होता है, ठीक है। पसीना का पीएच मान कितना होता है? 4.5 होता है। कितना होता है? 4.5 होता है। अम्ल वसा जो अम्लीय वसा होता है उसका पीएच मान कितना होता है? 5.6 होता है। कितना होता है? 5.6 होता है, ठीक है। आपको याद रखना है 5.6 होता है। अगला है पेशाब का पीएच मान कितना होता है? तो 6.0 होता है। कितना होता है? 6.0 होता है। अगला है दूध का पीएच मान कितना होता है? 6.5 होता है। कितना होता है? 6.5 होता है। अगला है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। कितना होता है? 7.0 बोल सकते हैं या 7 बोल सकते हैं, ठीक है। अगला है पीत का पीएच मान कितना होता है? तो 7.5 से लेकर के 8.8 तक होता है, ठीक है। अगला है चूना जल का पीएच मान कितना होता है? चूना जल का पीएच मान कितना होता है? तो 11.0 होता है, ठीक है। वैट्रिक अम्ल का जो है पीएच मान कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का पीएच मान, सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का जो सूत्र होता है H2SO4 होता है, उसका पीएच मान जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा, ठीक है। सेब का पीएच मान कितना होगा? सेब का रस में जो है उसका पीएच मान कितना हो जाएगा? 3। कितना हो जाएगा? 3। शराब के पीएच मान की बात करें कि शराब का पीएच मान कितना होता है? तो 2.8 होता है। कितना होता है? शराब का पीएच मान जो है 2.8 होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नीचे लिखा हुआ है, जो हमेशा आपको याद रखना है। हमेशा जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनाने के लिए जो है ये हमेशा काम देगा, ठीक है। चलो जी, जिस तत्व का पीएच मान 7 होता है उसे उदासीन कहते हैं। जिस तत्व का जो है पीएच मान अगर 7 आ गया उसको उदासीन तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसको उदासीन बोला जाता है। और जिस तत्व का पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? क्षारीय। ये कैसा है? क्षारीय होगा वो तत्व जो है। जिस तत्व का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो तत्व क्षारीय होगा। कैसा होगा वो? उसका प्रकृति क्या होगा? क्षारीय होगा। अगला बात करें कि जिस तत्व का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं। जिस तत्व का जो है पीएच मान 7 से क्या होता है? कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं। तो इससे हमको ये तीनों से हमको ये पता चला कि जिस तत्व का पीएच मान 7 होता है वो उदासीन कहलाता है, और जिस तत्व का पीएच मान 7 से अधिक होता है वो क्षारीय कहलाता है, और जिस तत्व का पीएच मान 7 से कम होता है उसे अम्लीय कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखे होंगे जिसमें अगर पीएच मान 7 होता है तो वो उदासीन होता है, और जिसका पीएच मान 7 से कम है तो वो क्या होगा? अम्लीय होगा, और जिसका पीएच मान 7 से अधिक है वो क्षारीय होगा। ये आपको बात ध्यान में रखना है, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। धातुओं की सक्रियता श्रेणी है। ये धातुओं की सक्रियता
श्रेणी है, यानी कौन सा धातु कितना सक्रिय है, सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु कौन है और सबसे कम जो है सक्रिय धातु कौन है। तो ये जो ऊपर में आपको लिखा हुआ है धातु संकेत और सक्रियता जो है, ये सबसे ज़्यादा सक्रिय जो होता है पोटेशियम होता है, इसका संकेत के होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा सक्रिय जो धातु की बात करें तो पोटेशियम होता है, इसका संकेत के होता है, सबसे ज़्यादा सक्रिय। ठीक है, अब उसके बाद आता है, उसके बाद जो है उसके नीचे मतलब जो है कैल्शियम आता है, इसका सी होता है, संकेत के होता है, ये पोटेशियम के बाद है। ठीक है, सबसे ज़्यादा पोटेशियम को होता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे जो है नीचे गिरता चला जाएगा। सबसे कम होता है सोना का, किसका होता है, सबसे सक्रिय तत्व, सबसे कम सक्रिय तत्व जो है सोना का होता है, इसका संकेत होता है एयू होता है, सबसे कम सक्रिय धातु है। ठीक है, समझ में आपको आ रहा है। सबसे अधिक जो हो जाएगा आपका हो जाएगा पोटेशियम हो जाएगा, उसके बाद कैल्शियम का होता है सी, सोडियम का होता है Na, मैग्नीशियम का होता है Mg, एल्युमिनियम का होता है, संकेत की बात कर रहे हैं, एल्युमिनियम का होता है Al, जिंक का होता है Zn, लोहा का होता है Fe, टीन का होता है Sn, लेड का होता है Pb, हाइड्रोजन का होता है H, तांबा जिसको हम कॉपर बोलते हैं इसका होता है Cu, पारा का होता है Hg, चांदी का होता है Ag, सोना का होता है Au। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि सबसे ज़्यादा सक्रिय तत्व जो है, सक्रिय धातु जो है ये पोटेशियम हो जाएगा। उसके बाद फिर नीचे धीरे 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 नीचे आएगा। सबसे कम जो है सोना का जो है सक्रियता होता है, सोना धातु की सक्रियता बहुत ही कम होता है, जल्दी रिएक्शन किसी से नहीं करता है। ये आपको आज ध्यान में बात रखना है। ठीक है, चलो आगे बताते हैं। अगला क्वेश्चन जो है कि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, ये हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो यह बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलो क्या क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, अंतर स्पष्ट करना है। ठीक है, यानी अम्ल और क्षारक में क्या अंतर है, ये जो है आपको जो है 2 नंबर में या 4 नंबर क्वेश्चन आता है। ठीक है, ज़्यादा आशा हम रखते हैं कि 2 नंबर का ही क्वेश्चन ही आएगा। ठीक है, लेकिन जो है इसमें पॉइंट बाय पॉइंट लिखा दिए हैं, इसका अंतर क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले इसका आंसर अगर देंगे तो इसका हो जाएगा अम्ल और क्षारक में निम्नलिखित अंतर है। अम्ल और क्षारक में क्या है, निम्नलिखित अंतर है। पहला जो इधर एक पट्टी लिख लेंगे अम्ल, एक पट्टी लिख लेंगे क्षारक। ठीक है, बीच में जो है लाइन खींच देंगे। आप जो है इसको 2 बार अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल ही आसान से आपको याद हो जाएगा, और आप लिखते जाइएगा ताकि आपका नोट्स भी बनता चला जाएगा। ठीक है, तो एक पट्टी अम्ल लिख लिए, एक पट्टी क्षारक लिख लिए, इसमें अंतर बताना है। तो सबसे पहले पहला पॉइंट जो अम्ल का पहला पॉइंट है कि ये स्वाद में खट्टा होता है। अम्ल क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। और क्षारक की बात करें तो यह जो है स्वाद में कड़वा होता है। क्षारक जो है स्वाद में कैसा होता है, कड़वा होता है। ये पहला पॉइंट हुआ। दूसरा पॉइंट में जो है यह नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। अम्ल जो है नीले लिटमस पत्र को जो है, नीला लिटमस पत्र जो है या लाल लिटमस पत्र को जो है मार्केट में भी मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप जो है ये जो है नीले लिटमस पत्र को जो है लाल कर देता है। और क्षारक की बात करें तो यह लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है। क्या कर देता है, यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर बात करें, तीसरा नंबर जो है क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है, तीसरा पॉइंट, यह हल्दी को जो है पीला कर देता है। अम्ल जो है हल्दी को क्या कर देता है, पीला कर देता है। और जो है ये क्षारक की बात करें, यह हल्दी को जो है लाल भूरा रंग में बदल देता है। लाल भूरा रंग में क्या करता है, बदल देता है। ठीक है, चौथा पॉइंट है यह जल में घुलकर H+ यानी हाइड्रोजन आयन देता है। ठीक है, और देता है। इधर चौथा पॉइंट अगर बात करें क्षारक में तो यह जल में घुलकर जो है OH- प्रदान करता है। क्या करता है, OH- देता है। चौथा पॉइंट हो गया। पांचवा पॉइंट देखते हैं क्या करता है कि यह क्षारक को उदासीन कर देता है। क्षारक को क्या करता है, अम्ल जो है क्षारक को क्या कर देता है, उदासीन कर देता है। ये आपको बात ध्यान में रखना है। पांचवा पॉइंट क्षारक में क्या है, यह अम्ल को उदासीन कर देता है। अच्छा, ये जो है अम्ल जो है क्षारक को उदासीन कर देता है और क्षारक जो है अम्ल को उदासीन कर देता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और भी कुछ 2 पॉइंट और भी होगा इसमें। क्या पॉइंट है देखो,
ये जो है छठा पॉइंट है अम्ल में कि अम्ल का जो पीएच मान 7 से कम होता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि अम्ल का जो है पीएच मान 7 से कम होता है और क्षारक का जो है पीएच मान जो है 7 से अधिक होता है। ये आपको बात रखना है ध्यान में। 7वां पॉइंट भी है, तो 7वां पॉइंट भी देख लेते हैं। यह चुकंदर को लाल बैंगनी कर देता है। क्या करता है? चुकंदर को लाल बैंगनी कर देता है। और ये क्षारक क्या करता है? ये चुकंदर को जो है पीला कर देता है। क्या कर देता है? चुकंदर को ये क्या कर देता है? पीला कर देता है। तो बिल्कुल ये आसान है। आगे जो है क्षारक क्षार में जो है क्या अंतर है उसको भी बताना जरूरी है। ठीक है, तब इसमें जो है अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि क्षार और क्षारक में क्या अंतर है। क्षारक और क्षार में क्या अंतर है? ज़्यादा तो अंतर नहीं है, लेकिन फिर भी जो है कुछ अंतर है। क्षारक और क्षार में निम्नलिखित अंतर है। एक पट्टी क्षारक लिख देंगे, एक पट्टी क्षार लिख देंगे। बोल रहा है कि सभी क्षारक जल में विलय नहीं होता है। जितना भी क्षारक है सब जल में विलय नहीं होता है, लेकिन यहाँ बोल रहा है क्षार में बोल रहा है कि सभी क्षार जो है जल में विलय होता है, यानी घुल जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट है इसी में कि सभी क्षारक क्षार नहीं होते हैं। जितना भी क्षारक है सब क्षार नहीं हो सकता है। ठीक है, या और क्षार में जो है दूसरा पॉइंट है कि सभी क्षार जो है क्षारक होते हैं। कितना बढ़िया एग्जाम्पल है। दो बार इसको पढ़ेंगे, 2 नंबर का पूछेगा भी एग्जाम में, 2 बार इसको पढ़ेंगे आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अम्लीय वर्षा क्या है? अम्लीय वर्षा क्या है? तो अम्लीय वर्षा क्या है देखते हैं इसको, कि जब वर्षा के जल का पीएच मान जो है 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? अम्लीय वर्षा कहते हैं। जब वर्षा के जो है जल का पीएच मान 5.6 से कम होता है तो उसे क्या कहते हैं? उस वर्षा को अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठीक है, आपको यहाँ तक आपको कंफर्म हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि वीडियो बनाने में कोई दिक्कत ना हो, है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।